ये है सलमान, एक छोटा सा बच्चा जिसके सपनों में उड़ती हुई कारें भरी थीं। वो रोज छत पर अपनी खिलौना कार से खेलता और सोचता, काश मेरी भी एक जादुई कार होती। एक दिन जब सलमान अपने दादाजी के पुराने गैराज में गया, उसे एक धूल से भरी पुरानी कार मिली। कुछ तो अलग था उस कार में, जैसे वो उसे पुकार रही हो। जैसे ही सलमान ने चाबी घुमाई, कार की लाइट्स चमकने लगी और अचानक एक आवाज आई, सलमान, मैं हूं तुम्हारी जादुई कार। सलमान हैरान रह गया। कार ने पंख फैलाए और उड़ चली बादलों के बीच, शहर के ऊपर से, जैसे सपना सच हो गया हो। लेकिन दूर कहीं एक लालची वैज्ञानिक सब देख रहा था। उसने कहा, वो कार मेरी होनी चाहिए, और उसने बना डाला एक खतरनाक प्लान। अगली रात जैसे ही कार ने उड़ान भरी, वो एक चुंबकीय जाल में फंस गई। कार की रोशनी धीमी पड़ने लगी। सलमान डर गया, लेकिन सलमान डरने वाला नहीं था। उसने कहा, प्लान बी एक्टिव करो, और देखते ही देखते कार अदृश्य होकर जाल से बाहर निकल गई। सलमान और उसकी कार फिर उड़ चली। गांव के बच्चे तालियां बजा रहे थे और उस लालची वैज्ञानिक को पुलिस पकड़ चुकी थी। सच्चाई की जीत हुई। सलमान ने सबको सिखाया, सच्चाई, समझदारी और दयालुता ही सबसे बड़ा जादू है, और उसकी जादुई कार उड़ चली नए रोमांच की ओर। कहानी पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे। एक घने जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। हर दिन पेड़ काटकर अपना पेट भरता था। एक दिन लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? अचानक नदी से एक तेज रोशनी निकली, और उसमें से निकली एक सुंदर नदी देवी। देवी ने 3 कुल्हाड़ियां दिखाई, एक सोने की, एक चांदी की और एक लकड़ी की। बोलो वत्स, इनमें से कौन सी तुम्हारी है? लकड़हारे की मासूम आवाज, देवी माँ, मेरी तो बस लकड़ी वाली कुल्हाड़ी है। देवी मुस्कुराई और बोली, तेरी ईमानदारी के लिए ये तीनों कुल्हाड़ियां तेरी हुई। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। वो गांव लौट आया। अब उसके घर में खुशियां थीं। सचमुच ईमानदारी का फल मीठा होता है। लेकिन उसका पड़ोसी बहुत लालची था। उसने भी कुल्हाड़ी नदी में फेंकी और झूठ बोलने लगा। देवी ने उसे गुस्से में देखा और कहा, झूठ की सजा जरूर मिलती है। उसे कुल्हाड़ी की जगह एक भारी पत्थर मिला। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा जीत होती है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर। एक पहाड़ी गांव था जहां हरी नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। उसके पास सिर्फ एक ही दोस्त थी, उसकी प्यारी बकरी। हर दिन हरी अपनी बकरी को घास खिलाता, उससे बातें करता और खूब प्यार करता। वो बकरी उसके लिए परिवार जैसी थी। एक रात चांदनी फैली हुई थी। अचानक बकरी के चारों ओर एक चमचमाती रोशनी फैल गई। बकरी बच्चों की आवाज में, हरी, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बकरी ने जमीन पर एक टप्पा मारा, और क्या देखता है हरी? जमीन से सोने के सिक्के निकलने लगे। झन झन झनन झन। अब हरी गरीब नहीं रहा। उसने उस धन से गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और सबका दिल जीत लिया। लेकिन उसका एक पड़ोसी बहुत ही लालची था। वो रात में बकरी को चुराने आया, पर बकरी ने जोर से में की और पूरा गांव जाग गया। सीख, जो दिल से नेक होता है उसका साथ खुद कुदरत भी देती है। एक छोटे से गांव में रहता था राजू, जो हर दिन खेतों में खेलता था। लेकिन एक दिन उसे कुछ अजीब मिला। झाड़ियों में छुपी थी एक चमचमाती जादुई गेंद, जैसे कोई तारा जमीन पर गिर गया हो। राजू ने जैसे ही गेंद को छुआ, वो हवा में उड़ने लगा। अरे वाह, ये तो सच में जादुई है। राजू ने उस गेंद से सबके लिए मिठाइयां, दूध और फल निकाले। गांव में हो गया जश्न। लेकिन दूर जंगल में एक लालची जादूगर ने यह देख लिया और सोचने लगा, ये गेंद तो मेरी होनी चाहिए। एक रात चुपके से जादूगर आया और गेंद चुरा ले गया। हाँ हाँ हाँ, राजू ने हार नहीं मानी। उसने जादू सीखा, तलवार उठाई और निकल पड़ा गेंद वापस लेने। फिर हुआ जबरदस्त मुकाबला, बिजली, आग और जादू। लेकिन सच्चाई जीत गई। गेंद लौट आई गांव में और राजू बन गया सबका हीरो। और फिर राजू ने सिखाया, असली जादू तो सच्चे दिल में होता है। एक दिन छोटा आरव जंगल में खो गया। लेकिन ये कोई साधारण जंगल नहीं था। ये था जादुई जंगल। चारों ओर फूल हवा में उड़ रहे थे। पेड़ धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। आरव की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। तभी झाड़ी से एक गुलाबी खरगोश निकला और बोला,
नमस्ते आरव, मैं हूं गब्बू। चलो, मैं तुम्हें जंगल का राज दिखाता हूं। एक झील के पास पहुंचे। पानी खुद बोल उठा, जो सच्चा दिल रखता है वही जंगल की शक्ति पा सकता है। अचानक अंधेरा छा गया। लाल आंखों वाला भयानक दानव गरजा, मैं हूं अंधकार, इस जंगल को निगल जाऊंगा। तभी एक चमकदार रोशनी में आई छाया रानी बोली, आरव, क्या तुम जंगल को बचाने की हिम्मत रखते हो? आरव ने उठाई जादुई छड़ी और भिड़ गया अंधकार से। रोशनी की किरणें चारों ओर फैल गईं। जंगल में फिर से रोशनी फैल गई। पेड़ झूमने लगे, घब्बू नाचा, जंगल बच गया। आरव घर लौटा। अब वो जान चुका था, सच्चाई, हिम्मत और विश्वास से ही अंधेरा मिटता है।